सर एक सवाल था। आजकल की प्लानिंग जैसे नए नए आर्किटेक्ट वगैरह बना रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग देख के वास्तु पुरुष दुखी भी होते होंगे। बिल्कुल। देखिए, वास्तु पुरुष की जो कहानी है, जिस पर मूलभूत पूरा वास्तुशास्त्र के आधार नींव रखी गई है, वो ये है कि वास्तु पुरुष उस भवन भूमि में वो उल्टे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर समस्त देवताओं ने उनके ऊपर स्थापना की हुई है। मतलब वो उनके ऊपर स्थापित हो गए हैं और अपने प्रभाव से वास्तु पुरुष को वो अधोमुख कर कर, उनका मुंह नीचे की ओर कर कर वो उनके ऊपर स्थापित हो गए। तो वास्तु पुरुष तो निश्चित ही दुखी होते होंगे, क्योंकि उन्होंने देवी देवताओं को स्थापित होने की अनुमति दी है और उन देवी देवताओं की प्रकृति के हिसाब से ही उन्होंने ये अनुमति दी है कि भैया, जो जल से जुड़ा हुआ है, जो अग्नि से जुड़ा हुआ है, या जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जो वायु से जुड़ा हुआ है, तो वो वैसी ही ऊर्जा के अनुकूल ही मैं वहां पर वैसी ही प्रकृति का निर्माण होने दूंगा। अब वो दुखी होते होंगे बिल्कुल कि भाई, उनके जो नाभि स्थल पे ब्रह्म स्थान में कोई अगर बिल्डर वहां पर लिफ्ट की शेफ्ट बना देगा, कोई वहां पर स्टेयरकेस बना देगा, वो दुखी होते होंगे कि अगर ईशान में जहां उनका सिर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, वहां पर कोई अगर टॉयलेट बना देता होगा, सेप्टिक टैंक बना देता होगा, तो वो दुखी होते होंगे कि जहां पर उनके ब्रह्म स्थान में, उनके नाभि स्थल पे या उनके सिर के वहां पर कोई अग्नि जला देता होगा, किचन या कोई फायर स्टेशन या अन्य कोई प्लानिंग कर देता होगा। और आपको एक बात बताऊं, वो जो दुख था, उसी दुख के चलते उन्होंने तपस्या कर कर ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था कि सारे भवन और सभी प्रकार के निर्माण में आपको प्रथम पूजनीय माना जाएगा, आपकी पूजा की जाएगी। और जो भी ऐसा नहीं करेगा, चाहे वो बावड़ी बना रहा हो, चाहे रोड बना रहा हो, चाहे वाटिका बना रहा हो, चाहे नहर खोद रहा हो, चाहे नदी बना रहा हो, कहीं सरोवर बना रहा हो, कहीं कुआं बना रहा हो, चाहे वो महल बना रहा हो, प्रसाद बना रहा हो, कुछ भी वो निर्माण कर रहा हो, तो वहां पर उसको वास्तु पुरुष की सर्वप्रथम पूजा करनी होगी। पर उस दुख के चलते ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था। वो दुख देवताओं की वजह से आया था, तो वो वास्तु पुरुष झेल गए और वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से उसकी वजह से और बड़ा आशीर्वाद ले लिया। पर अब आप सोच लो कि आप क्या देवतुल्य हो गया? आप देवतुल्य नहीं हो, तो उन देवताओं की कृपा से, उन देवताओं की प्रकृति के अनुसार निर्माण करोगे। उनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर अगर आपने उन रूम्स का प्लेसमेंट वहां किया जो कि वास्तु पुरुष के दुख का आधार नहीं बने, तो आपको सुपरिणाम प्राप्त होंगे। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, पर आपका प्रश्न बहुत ही सोचने लायक है। आपका ये प्रश्न कई लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करेगा और सोचने की दिशाएं देगा, क्योंकि लोगों को क्या है, बेसिक्स को भूल चुके। हम वास्तुइश में हमारी केवल एक ही कोशिश रहती है कि हम विषय को सरल करें और विषय को बहुत आसानी से लोगों के फायदे में, उनके समझने के लायक डिलीवर कर सके।